नमस्कार दोस्तों, एनकी की मस्ती पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपको मैंने इससे पहले वीडियो जो पढ़ाया था उसमें आपको इंपोर्टेंट 10वीं चैप्टर के बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे और क्वेश्चंस अब करा रहे हैं। उसमें महत्वपूर्ण आपको टॉपिक्स बताए थे। इसके लिए आपको जो है वीडियो को जाकर देख सकते हो। वीडियो को अब लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे अब पहले का जो वीडियो है अति महत्वपूर्ण था और उस वीडियो का जो मटेरियल है यहाँ पर हम यूज ले रहे हैं, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा मेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है देखिएगा। एक ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण है बच्चों। कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण। और वक्रता त्रिज्या दे रखी है आपको 3 मीटर। 3 मीटर है। बस के दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर बिंब स्थित है, तो u बराबर -5। उत्तल दर्पण है, देखिएगा। और ये है, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो प्रतिबिंब की दूरी, स्थिति वगैरह बताना है आपको, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी, स्थिति ये बताना है। एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूं। ये देखिए, उत्तल दर्पण है बच्चों। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है आपका फोकल लेंथ। उत्तल दर्पण का पॉजिटिव होता है, पिछले वीडियो में बताया था, और रेडियस का आधा होता है। f बराबर 1.5 आ गए। ये 3/2 रहने दो, 1.5 कर लो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा? पॉजिटिव। u है वो नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है, चाहे मिरर हो, चाहे दर्पण हो, चाहे लेंस हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। दर्पण है, दर्पण सूत्र लगाएंगे। लेंस है, लेंस सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र पिछले वीडियो में बताया था। इस वीडियो में देखो, 1/b माइनस 1/u, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। ये दर्पण सूत्र है और ये लेंस सूत्र है। दर्पण सूत्र है और ये लेंस सूत्र है। तो देखिएगा, जो उत्तल दर्पण होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, 1/f बराबर में 1/u प्लस 1/b होता है। तो 1/f की जगह विद्यार्थी कितना है? 1.5। 1/u की जगह -5 है, प्लस 1/b की जगह, 1/b की जगह नहीं है कुछ भी, 1/b रहने दो। 1/u की जगह आपके पास u है, ये वो -5 है। काम करिएगा, इधर ले आइएगा। इस पॉइंट को हटाओगे, 0 आ जाएगा। 10/15 इधर 1/5 प्लस का हो जाएगा 1/b। एलसीएम 15 आएगा। 15 एकम 15, 5 तिया 15, 10 एकम 10, 3 का 3, 1/b। ये कितना हो जाएगा? 13/15 बराबर 1/b। b कितना हो जाएगा? 15/13, 13 एकम 13, 2, 13 एकम 13 और 13×5 65, लगभग इतना मीटर आ जाएगा। ये भी आ गया आपके पास, ठीक है बच्चों। अब क्या करोगे? प्रतिबिंब की दूरी आ गई, आवर्धन निकालोगे। आवर्धन दर्पण के लिए -b/mu होता है। b कितना है? 1.15। माइनस का लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस उत्तर में है। b तो प्लस का, लेकिन माइनस उत्तर में है। बटे में u आपके पास कितना है? माइनस का 5 है। कट गए ये, माइनस से माइनस, 5 दूनी 10, 5 की 15। ये आपकी आवर्धन आ गई। आवर्धन की कोई मात्रक नहीं होता है, ध्यान रखना। सेंटीमीटर मत लगा देना। तो दोबारा से समझिएगा इस सवाल को। एक उत्तल दर्पण था भैया, उसकी वक्रता त्रिज्या 3 मीटर थी और उसके पास बिंब रखा था 5 मीटर दूर। देख लो, इसका चित्र भी समझा देता हूं मैं आपको। उत्तल था, ये दर्पण था आपके पास, 5 मीटर की दूरी पर बिंब रखा था। ये u हो गया -5। प्रतिबिंब इसका यहां बनेगा, यहां बनेगा कहीं, मतलब उधर बनेगा प्रतिबिंब। तो ये v आपकी ये है, जो कि आपकी आई है कितनी? 1.15। उसके बाद इसके आवर्धन निकाल लिया कि कितना बढ़ाकर लिखेगा, छोटा बनेगा प्रतिबिंब। देख लो, 1 से कम संख्या आ रही छोटा बनेगा, 1 से ज्यादा आ रही तो बड़ा बनेगा, ठीक है बच्चों। देखिएगा, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या थी 3 मीटर, जिससे फोकल दूरी निकाल ली। फोकस दूरी f बराबर में वक्रता त्रिज्या r/2 होती है। r/2 होती है ना।
F बराबर R कितना है 3/2 डेढ़ मीटर आ गई। ठीक है, दर्पण था, दर्पण सूत्र लगाया बच्चों मैंने, वैल्यूज पुट करी, F का मान 1/1.5 था, पॉइंट हटाया 0 आ गया, 1/V 1/U का मान -5 था, इसको कैलकुलेट किया, हल कर लिया, हल करने के बाद मेरा क्या आ गया V आ गया, V के बाद मैंने M निकाल लिया, M बराबर -V/U होता है, वैल्यूज पुट करके निकाल लिया। अब देखो M का मान 1 से छोटा आ रहा है तो छोटा बनेगा, 1 से बड़ा आ रहा है तो बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक क्यों कह रहा हूं, उत्तल दर्पण वास्तविक बनाता है, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और 1.15 मीटर दूर बनेगा। नीचे बन रहा है उल्टा बनेगा, वास्तविक बनता है तो उल्टा बनता है, ये इसकी प्रकृति हो गई, प्रकृति मतलब नेचर क्या होगी बच्चों, ये इसकी प्रकृति होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, तब तक वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, बिंब की साइज दे रखी है बच्चों, एच दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, फोकस दूरी अवतल है तो माइनस की रहेगी 15 सेंटीमीटर, अवतल है ना बच्चों, अवतल दर्पण है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, से 25 सेंटीमीटर दूर रखा है, जो 25 है माइनस का 25 आएगा, 25 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे पर रखा जाए ताकि प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे, प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, आपके पास H दे रखा है, H दे रखा है, माइनस का क्यों लिया आपको पता है, अवतल है इसलिए माइनस का लिया, U दे रखा है, ये माइनस का क्यों लिया आपको पता है कि U क्या होता है, बिंब की दूरी जो कि माइनस में होती है, ऑलवेज माइनस में होती है। दर्पण सूत्र लगाओगे, 1/F बराबर, दर्पण है तो दर्पण सूत्र लगाओगे, और लेंस है तो लेंस सूत्र लगाओगे। ठीक है बच्चों, 1/F का मान कितना है, माइनस का 15, 1/V का मान कितना है नहीं पता है, प्लस 1/U का मान माइनस का 25, इसको इधर उठा लाइए, 1/-15 प्लस 1/25 प्लस का हो जाएगा बराबर 1/V, एलसीएम लीजिए, 75 एलसीएम आएगा, 15 और 25 का एलसीएम तो ले लोगे, 15 और 25 का एलसीएम लिया, 5 दिया 15, 5 25, 3 एकम 3, 5 का 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 3 75, 15 5 75 और 25 दिया 75 बराबर 1/V, तो माइनस का 2 बचेगा, 1/V बराबर माइनस का 2/75, V बराबर में 75 माइनस का 2, V बराबर में माइनस का 37.5 सेंटीमीटर, ये आपकी V आ गई। ठीक है बच्चों, यानी कि दूरी आ गई आपकी, प्रतिबिंब की दूरी माइनस की आई है, इसका मतलब दर्पण की इस साइड ही बनेगा। देखिएगा जरा, ये आपका दर्पण था, अवतल था, इसलिए बनाया मैंने अवतल, इसको ऐसे, यहां पर बिंब रखा था, प्रतिबिंब यहीं इसी साइड में बनेगा, 37.5 सेंटीमीटर बन रहा है, दूर पर 25 सेंटीमीटर दूर रखा था, मान लो ये बिंब रखा होगा, ये इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, बिंब की दूरी 4 सेंटीमीटर थी, प्रतिबिंब की हाइट पूछा है h', ये भी निकाल देते हैं। देखिएगा विद्यार्थियों, जहां तक कोई समस्या नहीं है, यानी कि F और U दे करके मैंने V निकाल लिया,
अब मेरे को पता है कि m बराबर क्या होता है दर्पण के लिए -v/μ होता है। m बराबर माइनस माइनस प्लस 37.5/μ 25 है। ये कितना है माइनस का 25 है। m बराबर माइनस में आएगा जो आवर्धन होगा वो भी। तो अब देखो इसको काटो 25 से कम 25 कितना बच जाएगा 5 7 12 25 पंजा 125 1.5 बढ़ा के दर्शाएगा। h निकालना है h डैश तो m बराबर क्या होता है h डैश अपॉन h। m माइनस का 1 पॉइंट आया है h डैश मालूम नहीं है बटे m 4 h डैश बराबर क्या जाएगा 15 चौका 60 6.0 6 सेंटीमीटर आपका h डैश आ जाएगा माइनस का। ठीक है ये इसकी प्रकृति आ गई। देखो h डैश की वैल्यू आ गई b की आ गई और m की वैल्यू आ गई। बड़ा बनेगा आभासी बनेगा माइनस आ रहा है तो बड़ा बनेगा वस्तु से आभासी बनेगा। ठीक है और इधर बनेगा दर्पण की तरफ बनेगा। ये इसकी प्रकृति होगी। दोबारा से समझिए f दे रखा है माइनस का 15 अवतल दर्पण था इसलिए माइनस का 15 लगाया मैंने 15 दे रखा था उसमें तो h 4 सेंटीमीटर दे रखा है u 25 दे रखा था माइनस लगा लिया u 25 u माइनस में ही होता है। दर्पण सूत्र लगाया v निकाल लिया v निकालने के बाद m निकाल लिया m निकालने के बाद h निकाल लिया। समझ गए हो? तो इस प्रकार से अपना आंसर आ गया। अगले सवाल की तरफ आते हैं। उम्मीद है कि ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अगला सवाल कह रहा है बच्चों ध्यान से समझना। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। बताओ कैसे ज्ञात करोगे इसको। अब आपको पता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में रिलेशन होता है f बराबर में r बटे में 2 f बराबर में 32 बटे में 2 f बराबर में 16 सेंटीमीटर आई और आप इस f को -16 सेंटीमीटर करिए। सॉरी उत्तल दर्पण है प्लस ही कीजिए। अगर उत्तल है तो प्लस कीजिए अवतल होता तो माइनस कर दे। उत्तल दर्पण है बच्चों तो प्लस की 16 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? वक्रता त्रिज्या दे करके आपसे अगर क्या पूछता है वक्रता त्रिज्या दे देता है आपसे और फोकस दूरी पूछता है क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कोई अवतल दर्पण उसके सामने आमने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए बिंब को 3 गुना आवर्धित करता है। कितना गुना? 3 गुना। आपको दूरी दे रखी है सामने रखा हुआ है तो u बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। 3 गुना बढ़ाकर दिखाता है m बराबर 3 गुना लिख देता हूं मैं। ठीक है इसके बाद में पूछा गया है प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए यानी कि v का मान आपसे पूछा जा रहा है। कैसे करोगे इसको करने के लिए देखिए 1 मिनट रुकिए इसको मैं इरेज कर देता हूं इस वाले को। तो m बराबर हम जानते हैं m बराबर क्या होता है विद्यार्थियों h डैश अपॉन h होता है। नहीं तो अपने पास h है और नहीं h डैश है
तो फिर m बराबर हमारे पास होता है -v/u दर्पण के लिए। किसके लिए? दर्पण के लिए। m 3 गुना बढ़ा के दिखा रहा है तो 3 बराबर -v की जगह पता नहीं है और u की जगह माइनस का 10 है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो v बराबर कितना आ जाएगा? 10 या 30 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ गया? v आ गया। आप दर्पण की फोकस दूरी भी निकाल सकते हो। फोकस दूरी क्या होती है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/v, ऐसा होता है। 1/u प्लस 1/v होता है। 1/f बराबर 1/u का मान कितना है विद्यार्थियों? माइनस का 10 है, प्लस v का मान 1/30 है। 1/f बराबर 30 लघुत्तम लोगे आप, 10 या 30 और 30 एकम 30। 1/f बराबर -2/30 आ गया। f बराबर -15 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको पता चल रहा है कि f का मान अगर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा दर्पण है? बता सकते हो? अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण। क्योंकि आपका f की वैल्यू है वो माइनस में तभी आती है तब आपका अवतल दर्पण होता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने चैनल को और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।